नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में AIBE 19 रिजल्ट को लेकर और साथ ही साथ बात करेंगे पासिंग स्कोर और इसके फाइनल आंसर की को लेकर। ठीक है, रिजल्ट को लेकर बहुत सी अफवाहें उड़ाई जा रही है दोस्तों, इसके फाइनल आंसर भी। ठीक है, कोई बोल रहा है कि सर इतने दिन में आपका रिजल्ट आ रहा है, कोई बोल रहा है इतने दिन में आ रहा है। तो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी डाउट्स हैं दोस्तों क्लियर कर देंगे। कितने नंबर वाले पास होंगे दोस्तों, कितने नंबर वाले फेल होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको विस्तार पूर्वक से मिलेगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन यही है, वीडियो को लाइक अगर आपने नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 22 दिसंबर को AIBE 19 का एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद कोई बोल रहा है कि सर इतने दिन में आपका रिजल्ट आ रहा है, इतने दिन में आ रहा है। और कहीं कहीं ये भी बताया जा रहा है कि AIBE 19 का जो एग्जाम हुआ है इस बार, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो इस तरीके से बहुत सी अफवाहें उड़ाई जा रही है कि कैंसिल हो जाएगा, और कोई बोल रहा है कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके से अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ऐसा है कि अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ठीक है, और आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिस का ही इंतजार कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट आएगा तभी आप कुछ समझ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, और ऐसा मसाला बनाने के लिए लोग कुछ भी बता देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर कितने नंबर वाले पास होंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कितने प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं इस बार। ठीक है, AIBE 19 का एग्जाम जितनी बार भी होता है, हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न आपके डिलीट किए जाते हैं। AIBE 16 का जब एग्जाम हुआ तो इसमें भी काफ़ी प्रश्न डिलीट किए गए। 17 में भी आपके डिलीट किए गए, 18 में भी आपके डिलीट किए गए। तो स्वाभाविक सी बात है, AIBE 19 का जो एग्जाम हुआ है इसमें भी आपके कुछ ना कुछ प्रश्न डिलीट किए जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें कि सर कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, तो जहां तक हमने एनालिसिस किया दोस्तों, उस हिसाब से हमको लगता है 4 से 5 प्रश्न आपके इस बार डिलीट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, AIBE 19 में आपके 4 से 5 प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। जितने भी कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किया है उसमें से आपके कुछ ना कुछ प्रश्न तो डिलीट होंगे। तो ऐसे में मान कर चलिए कि 4 से 5 प्रश्न आपके डिलीट होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों BCI क्या करता है कि जितने भी प्रश्न आपके डिलीट होते हैं उतने प्रश्न आपके माइनस हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से। ठीक है, जितने भी प्रश्न होते हैं दोस्तों उसमें से जितने प्रश्न डिलीट होते हैं उसको माइनस किया जाता है, और जितने प्रश्न आपके बचते हैं आपकी कॉपियाँ उसी के आधार पर चेक की जाती है। जैसे अगर कहने का मतलब ये है हमारा, जैसे अगर मान के चलिए कि आपके 5 प्रश्न डिलीट होते हैं इस बार। ठीक है, 5 प्रश्न आपके डिलीट होते हैं। आप सभी को पता है AIBE 19 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, यानी कि 100 टोटल प्रश्न है आपके। 5 प्रश्न अगर आपका डिलीट हो गया तो 100 में से 5 को माइनस कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, 100 में से 5 को माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका बचेगा 95। कहने का मतलब ये है, अब 95 प्रश्न के आधार पर आपकी जो कॉपियाँ हैं वो चेक होगी। देखिए दोस्तों, दिक्कत उन कैंडिडेट्स को होने वाली है जिनके सही प्रश्न डिलीट हो जाते हैं। समझ रहे हैं, जिनके सही प्रश्न डिलीट होते हैं दोस्तों उनको बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कैसी प्रॉब्लम हो सकती है इसको बताएंगे वीडियो के अंत में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अगर 5 प्रश्न डिलीट होते हैं दोस्तों तो आपकी जो कॉपियां है 95 प्रश्न के आधार पर चेक होगी। कहने का मतलब ये है, 95 का अगर आप 45 प्रश्न निकालोगे तो जो भी मार्क्स आएगा वो रहेगा जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, और 95 का अगर आप 40% निकालोगे तो जो भी मार्क्स आएगा वो रहेगा SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो अगर 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके 4 प्रश्न डिलीट होते हैं दोस्तों तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से 4 प्रश्न को माइनस कर दीजिए, आपका बचेगा 96। 96 प्रश्न के आधार पर आपकी जो कॉपियां हैं ये चेक होगी। 96 का 45% अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आपकी जो मार्क्स बनेंगे वो रहेगा आपका जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो 96 का अगर आप 45% निकालोगे तो ये आपका ये जो स्कोर बन रहा है ये लगभग बन रहा है 43.2। राउंड ऑफ करोगे तो 44 के लगभग जो है आपका स्कोर देखने को मिल सकता है। ये था आपका जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। अगर बात करें SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, तो इनके लिए जो आपका स्कोर रहेगा वो रहेगा 96 का 40% आप निकाल लीजिए। ठीक है, 96 का आप यहाँ से 40% निकालोगे तो यहाँ से जो भी स्कोर बनेगा वो रहेगा SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 38.4 के समथिंग बन रहा है। ठीक है, इसके लगभग बन रहा है दोस्तों।
और इसको राउंड ऑफ करोगे तो 39 यानी 39 नंबर आपका बन रहा है। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स के लिए दिक्कत कैसी हो सकती है। मान के चलिए दोस्तों, अगर आप SC ST या डिसेबल कैंडिडेट्स इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर 4 प्रश्न आपका डिलीट होता है तो 96 का प्रश्न के आधार पर आपकी जो कॉपियाँ हैं वो चेक होगी, तो 40 प्रश्न निकालोगे तो लगभग आपका बन रहा है 39 नंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके सही प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, जैसे अगर कहने का मतलब ये है, ये जो 4 प्रश्न आपका डिलीट हुआ है, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन किया गया था 4 प्रश्न, ये जो 4 प्रश्न आपके डिलीट हुआ है दोस्तों, इसमें से मानकर चलिए आपके सही प्रश्न डिलीट कर दिए गए, ठीक है। अगर आपके सही प्रश्न डिलीट कर दिए गए तो 39 पर आप जो है पास हो रहे हो 30। जैसे ही 39 में से आपका 1 नंबर कटा, आप आ जाओगे 38 पे, और जैसे ही आप पासिंग स्कोर से 1 नंबर कम आए आप फेल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि सही प्रश्न अगर आपके डिलीट होते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो कुछ इस तरीके का अपडेट है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि सर रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सी यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है इसके रिजल्ट को लेकर। एक यूट्यूब चैनल ऐसा है दोस्तों, आपको पता ही होगा, वहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होता है AIBE 19 का, ठीक है। वहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं कि रिजल्ट अभी अभी हुआ है जारी, ऐसे चेक करें, इतने नंबर वाले हुए पास, इतने नंबर वाले हुए फेल। इस तरीके से भी थंबनेल बनाया जा रहा है, और जब आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कुछ और है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से अफवाहें उड़ाई जा रही है दोस्तों, तो इससे बचें, ऐसी वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट को लेकर, सर इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं AIBE 18 की, ठीक है। इसके रिजल्ट को लेकर बात कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि AIBE 19 का जो रिजल्ट है ये कब तक आ सकता है, ठीक है। AIBE 18 की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको याद होगा इसका जो एग्ज़ाम है, इसकी जो परीक्षा है, ये आपका दिसंबर के महीने में आयोजित की गई थी, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है ये आपका आया था 26 मार्च को, ठीक है। 26 मार्च के महीने में 26 तारीख को आपका ये जो रिजल्ट है AIBE 18 का, ये आया हुआ था। तो दिसंबर में पेपर हुआ दोस्तों, मार्च में आपका रिजल्ट आया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है AIBE 19 का, ये आपका फरवरी के महीने में जारी किया जा सकता है, ठीक है। में दोस्तों AIBE 19 का आपका जो रिजल्ट है ये फरवरी के महीने में तो आने वाला है नहीं, तो आप फालतू में परेशान हो रहे हो, ठीक है। ऑफिशियल अपडेट का इंतजार कीजिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कीजिए। या तो आपका जो रिजल्ट है AIBE 19 का, ये जो है मार्च के महीने में आ सकता है, मार्च के महीने में जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब कब तक आ सकता है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, सेकंड वीक में भी आ सकता है, थर्ड वीक में भी आ सकता है, ठीक है। तो मार्च के महीने में आपका जो रिजल्ट है दोस्तों कभी भी जारी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका जो फाइनल आंसर की है ये फरवरी के अंत तक जारी होने की संभावना है, ठीक है। हालांकि इसके विषय में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन फरवरी के महीने में आपका जो फाइनल आंसर की है ये जारी हो सकता है, और आपका जो रिजल्ट है ये मार्च में आएगा। तो झूठी अफवाहों से बिल्कुल ही बचें दोस्तों, और आगे जैसा भी अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा, अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो को लाइक करके जाइएगा मेरे भाई, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होगा, जैसा भी अपडेट होगा, अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।